हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक/स्टडी कॉमर्स चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। इसके पहले हमने मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा था। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक रियल मार्केट है जो दोनों एक्सट्रीम मार्केट्स थे, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, इन दोनों के बीच में आता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक मिक्सचर है जिसमें मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कॉन्सेप्ट दिया है प्रोफेसर एडवर्ड चेम्बरलिन ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ईयर 1933 में। चेम्बरलेन के अनुसार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन की तरह होमोजीनियस यानी एकदम सिमिलर नहीं होंगे, बल्कि डिफरेंशिएटेड होंगे, एक दूसरे से कुछ आधार पर अलग होंगे। वो आधार हो सकते हैं जैसे कि पैकिंग के आधार पर अलग हो सकते हैं, ब्रांडिंग के आधार पर अलग हो सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे कोलगेट का। कोलगेट क्या है? एक टूथपेस्ट है। मार्केट में और भी टूथपेस्ट हो सकते हैं जैसे कि पेप्सोडेंट है। तो ये क्या है? दोनों हैं तो टूथपेस्ट, लेकिन ये दोनों क्या है? अलग अलग ब्रांड्स हैं, इनकी पैकिंग अलग है। तो ये डिफरेंशिएटेड है एक दूसरे से कुछ आधार पर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है नंबर ऑफ सेलर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनके प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं। क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया कोलगेट। अगर आप मार्केट में कोलगेट लेने जा रहे हैं, अगर आपको कोलगेट नहीं मिलता है तो आप पेप्सोडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं। परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है कि अगर आपको कोलगेट पसंद है तो आप परफेक्टली पेप्सोडेंट को उससे रिप्लेस नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, बिल्कुल एक जैसे नहीं है, लेकिन ये क्या है? एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट है, कुछ आधारों पर डिफरेंशिएटेड है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स या होमोजीनियस नहीं है, बिल्कुल एक जैसे नहीं है। इसलिए जो फर्म्स होती हैं उन कुछ हद तक अपने प्रोडक्ट्स पे मोनोपोली होता है। यहाँ पर मोनोपोली का आशय है कि कोलगेट अगर एक कंपनी है तो इसका अपनी कंपनी पे मोनोपोली होगा, और पेप्सोडेंट अगर एक कंपनी है तो इसका भी अपने प्रोडक्ट पर मोनोपोली होगा। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। पहला कॉलम में आपको प्रोडक्ट दिया है, दूसरे में प्रोड्यूसर या ब्रांड दिया। तो पहला आप देख सकते हैं टूथपेस्ट के कुछ ब्रांड्स दिए हैं, कोलगेट है, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, ब्लेड्स, टोपाज, पनामा, लेजर। इसी तरीके से कई सारे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बाइक्स के एग्जाम्पल आपको दिए हैं, यामाहा की बाइक्स होती हैं, हीरो की बाइक्स हैं। रेफ्रिजरेटर्स आपको अलग अलग कंपनीज के आते हैं, वर्लपूल, एलजी, गोदरेज। तो ये क्या है? जो अगर आप रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लें तो वर्लपूल, एलजी, गोदरेज, ये सब क्या है? सारे के सारे रेफ्रिजरेटर की कंपनीज हैं, लेकिन ये क्या है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। वर्लपूल का जो फ्रिज होगा वो एकदम एलजी की फ्रिज जैसा नहीं होगा, और दोनों ही गोदरेज के फ्रिज जैसे सिमिलर नहीं होंगे, कुछ आधार पर डिफरेंशिएशन होगा। इनके लुक्स में डिफरेंशिएशन आ सकता है, क्वालिटी में आ सकता है, थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स इधर उधर हो सकते हैं। तो ये क्या है? डिफरेंशिएटेड है, लेकिन क्या है? क्लोज सब्सटीट्यूट्स है। अगर आप वर्लपूल का फ्रिज लेने गए हैं मार्केट में, आपको नहीं मिलता है, तो कुछ फीचर्स मिलते हुए आपको एलजी में मिल जाएंगे, तो आप एलजी की फ्रिज को खरीद सकते हैं। अब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बायर्स और सेलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हर प्रोड्यूसर टोटल मार्केट प्रोडक्शन का एक छोटा सा भाग प्रोड्यूस करता है। इसी कारण से कोई एक अकेला सेलर जो प्राइस होगा उसको इफेक्ट नहीं कर सकता, और नंबर ऑफ बायर्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए एक इंडिविजुअल बायर प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या है? डिफरेंशिएटेड है, एक दूसरे से कुछ आधारों पर अलग है। प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंशिएटेड होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, बल्कि डिफरेंशिएटेड होगा, यानी बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे पर कुछ आधारों पर डिफरेंशिएटेड होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आपको दो कार्स दी गई हैं, एक आपकी ऑडी हो गई और दूसरी आपकी BMW हो गई। ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों कार्स, लेकिन कुछ आधारों पर ये डिफरेंशिएटेड है। यहाँ पे आपको कुछ रीजंस दिया गया है कि किन आधारों पर आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड है। पहला है प्रोडक्ट्स मे बी डिफरेंशिएटेड ड्यू टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स।
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट्स के अगर अलग हो तो उस पर भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, जैसे कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अलग हो सकती है, डिज़ाइन, पैकेजिंग, कलर, ट्रेडमार्क, ये सब डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इनके आधार पर भी प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। दूसरा दिया है कि कंडीशन ऑफ सराउंडिंग ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड हो सकते हैं अगर उनकी जहाँ पे वो सेल किए जा रहे हैं उसके आधार पर वहाँ की क्या कंडीशन है उसको अगर देखा जाए तो। जैसे कि शॉप लोकेशन हो सकता है, दो फॉर्म्स हों, वो जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो कोई एक ऐसी शॉप लोकेशन हो जहाँ पर मैक्सिमम जनसंख्या रहती हो, तो वो क्या है, वहाँ पर ज़्यादा बेटर सेलिंग कर सकता है। दूसरा कोई ऐसा है जहाँ पे ऐसे एरिया में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, तो वहाँ उसकी सेलिंग ज़्यादा नहीं होगी। सेलिंग टेक्निक्स अलग हो सकती हैं, किसी की रेपुटेशन अच्छी हो सकती है, कोई कोई ब्रांड्स है उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो दूसरा कोई नया ब्रांड आता है तो वो उस रेपुटेशन की ना होने की वजह से उस प्रोडक्ट से डिफरेंशिएटेड होता है, और ट्रस्टवर्दीनेस भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट आपको दिया है कि वैल्यू एडेड सर्विस भी एक रीज़न हो सकता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, जैसे कि सेल्स लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मान लीजिए दो एसी की कंपनीज हैं, एक वोल्टास है और दूसरी हायर है। अब ये दोनों एसी की कंपनीज हैं, लेकिन मान लीजिए कि जो वोल्टास है ये आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रही है, 2 साल की आपको वारंटी दे रही है कि अगर 2 साल के अंदर आपके एसी में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट सही करेंगे। ये सर्विसेज अगर हायर जो कंपनी है वो प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो वोल्टास क्या है, इसके आधार पर डिफरेंशिएटेड होगी और लोग इसकी तरफ जाएंगे। नेक्स्ट आपको दिया है एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स एक्सटेंशन में ऑल्सो बी अ रीज़न ऑफ एनी फर्म ओवर अनदर। किसी एक फर्म की एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी हो सकती है, दो फर्म्स हैं वो एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, किसी एक की एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत जगह आपको देखने को मिल रही है, बहुत इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट है। जैसे एडवर्टीजमेंट्स के लिए कंपनी ज़्यादातर एक्टर्स का यूज़ करती हैं, आप देख। नेक्स्ट है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म्स। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी एंट्री और एग्जिट पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, परफेक्ट कंपटीशन की तरह। नेक्स्ट आपको दिया है मिक्स ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। ये हमने शुरू में ही देखा था कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का मिक्सचर होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली इस तरीके से होता है कि अपनी प्रोडक्ट की ब्रांड पर हर एक प्रोड्यूसर की खुद की मोनोपोली होती है, यानी कि कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर उस ब्रांड को नहीं बना सकता एक्सेप्ट दैट प्रोड्यूसर, यानी कि कोलगेट ब्रांड को सिर्फ कोलगेट की ही कंपनी बना सकती है, कोई दूसरा उस ब्रांड को नहीं बना सकता। परफेक्ट कंपटीशन की तरह इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है। नेक्स्ट आपको दिया है नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक में एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस तीनों होता है, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसका रीजन है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फर्म्स। फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट ऑफ फर्म्स का रीजन क्या है कि अगर इंडस्ट्री को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में नई फर्म्स एंटर करेंगी उस इंडस्ट्री में, तो जो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था वो वापस से नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो जो पुरानी फर्म्स हैं वो उस इंडस्ट्री को छोड़ के जाएंगी, तो उससे क्या होगा, वापस से फर्म क्या होगी, नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएगी। नेक्स्ट आपको दिया है सेलिंग कॉस्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने कहा कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको सेलिंग कॉस्ट देखने को मिलेगा। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट। सारे प्रोडक्ट्स क्या है, एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, इस कारण से हर कंपनी को अपना क्या एडवर्टीजमेंट देना होता है ताकि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करे। एडवर्टीजमेंट हर कंपनी अलग अलग तरीके से कर सकती है, अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल कर सकती है, और जिसकी एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी होगी, बहुत इफेक्टिव होगी, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी ताकि और लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि एडवर्टीजमेंट में एक्टर्स का इस्तेमाल करना, अगर एक्टर्स एडवर्टाइज कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि गार्नियर है, इसकी क्रीम का कोई एक्टर एडवर्टीजमेंट कर रहा है, और भी अलग अलग कंपनीज हैं उसका अलग अलग एक्टर्स जो हैं वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो लोगों के दिमाग में एक सिग्नल जाता है, लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट होता है तो आप देखते हैं कि लोग घर घर तक आकर आपके पैम्फलेट दे करके जाते हैं, फ्री में आपको सैंपल दे करके जाते हैं ताकि आपको पसंद आए वो चीज़ और आगे चल के आप उस प्रोडक्ट को खरीदें। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होने के कारण
यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिर्फ प्राइस के आधार पर ही कंपटीशन नहीं होता है, बल्कि नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब है कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेगी, ब्रांड्स के आधार पर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्वालिटी के आधार पर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ नॉन प्राइस कंपटीशन भी आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ प्राइस पे ही कंपटीशन नहीं है, बल्कि नॉन प्राइस कंपटीशन है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं और एडवर्टीजमेंट है, इन सब आधारों पर कंपटीशन होता है कि एक का एडवर्टीजमेंट दूसरे से कितना अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट बेटर है। आप ये एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं और वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं एडवर्टीजमेंट के आधार पर कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे से क्यों बेहतर है। तो ये क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन है। यहाँ प्राइस इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं प्रोडक्ट्स एक दूसरे के। इसी रीजन से प्राइस जो है वो दूसरा कोई सेलर एक सेलर से बहुत ज़्यादा अलग नहीं रख सकता, क्योंकि अगर एक सेलर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा देगा तो क्लोज सब्स्टिट्यूट होने के कारण जो बायर्स होंगे वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। अब आपको यहाँ दिया है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसे सस्टेन हो सकता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं। तो दो पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं जो ज़रूरी हैं एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को होने के लिए। पहला दिया है क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि अलग अलग सेलर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को होने के लिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ज़रूरी है। यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, बल्कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। यानी कि हर प्रोड्यूसर का अपनी जो प्रोडक्ट होगा उस पर कुछ हद तक मोनोपोली पाया जाएगा। जो प्राइजेस होंगे कमोडिटी के उसको कुछ लेवल तक ये इफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, जैसा कि हमने कहा कि कुछ आधारों पर, एडवर्टीजमेंट के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर। तो अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को एलिमिनेट कर दिया जाए और सारी जो प्रोडक्ट्स है वो होमोजीनियस हो जाएंगी, तो ये सिचुएशन परफेक्ट कंपटीशन की हो जाएगी। इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को बनाए रखने के लिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का होना बहुत जरूरी है। दूसरा आपको दिया है प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रोड्यूसर शुड बी सिमिलर टू ईच अदर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे तो ये एक मोनोपोली मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोज सब्स्टिट्यूट होने का मतलब क्या है कि दो प्रोडक्ट्स हैं, अगर एक प्रोडक्ट को एक बायर किसी रीजन से नहीं खरीद सकता है तो दूसरे को वो उसकी जगह खरीद सके। इसी कारण से जो प्राइस पॉलिसी एक सेलर की होती है वो दूसरे सेलर की प्राइस पॉलिसी को इफेक्ट करती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, एक टाटा टी है और दूसरी लिप्टन टी है, तो अगर ये दोनों क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, दोनों ही चाय है। अगर किसी को टाटा टी पसंद है, अगर उस वक्त टाटा टी जब वो लेने जाए उसकी प्राइस बहुत हाई है, तो वो क्या करेगा, लिप्टन टी खरीद लेगा, क्योंकि लिप्टन भी क्या है, चाय है और इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है। इसी कारण से जो सेलर्स होते हैं उनकी जो प्राइस पॉलिसी होती है वो एक जैसी होती है। यानी कि अगर एक सेलर अपने प्राइस को घटाता है तो दूसरा सेलर भी अपने प्राइस को घटा देगा। तो ये दो रीजन जरूरी हैं किसी मार्केट को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होने के लिए। थैंक यू।